अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर उमर ज़ुबैर, कंसल्टेंट ट्रॉमा एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन। आज हम ट्रॉमा एंड ऑर्थोपेडिक्स अवेयरनेस सीरीज़ के एक और अहम मौजू के साथ आपके साथ मौजूद हैं। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है लैटरल एपिकंडलाइटिस, जिसकी आम इस्लाह कोहनी में दर्द या फिर एक और इस्लाह इसको यूज़ की जाती है जिसको हम टेनिस एल्बो कहते हैं। हम बात करेंगे कि ये क्या होती है, किन अफराद को ज़्यादातर मुतासर करती है, इसमें इस मर्ज़ से बचाव के लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जानी चाहिए और ये किस तरह मैनेज की जा सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले टेनिस एल्बो या लैटरल एपिकंडलाइटिस, इसका मरीज़ हमारे पास कोहनी में दर्द के साथ प्रेजेंट करता है। इसमें मर्द और ख़वातीन दोनों हजरात ही इक्वली अफेक्ट होते हैं। ज़्यादातर ये 4th और 5th डेकेड की एक प्रॉब्लम है। लैटरल एपिकंडलाइटिस दर हकीकत हमारी कोहनी के बाहरी सतह पर मौजूद एक पट्टे की सोजिश का नाम है। हमारी मेडिकल टर्म्स में इसको ECRB कहा जाता है। अगरचे ये 90% ऑफ द टाइम्स ECRB को मुतासिर करता है, लेकिन कभी कभार ये दो और मसल्स ECRL और FCU को भी मुतासिर कर सकता है। ये जो हमारा पट्टा है, जो कि हमारी कलाई को ऊपर की तरफ करने के लिए हमें मदद देता है, ये उसकी क्रॉनिक सोजिश का नाम है। ये ज़्यादातर हमारे डोमिनेंट हैंड में हमें ज़्यादा मुतासिर करता है, यानी कि अगर एक शख्स जो कि राइट हैंडेड है तो उसको राइट साइडेड एल्बो पेन होगी, जबकि लेफ़्ट हैंड साइड वाले अफराद को लेफ़्ट साइड में ज़्यादा ये दर्द होती है। ज़्यादातर लोग इसमें शुरू में सिर्फ दर्द की शिकायत करते हैं और अक्सर उन्हें ये दर्द रात के टाइम भी होती है, या फिर वो कोई भी ऐसा काम जो वो बार बार कर रहे हैं उसमें उनको ये शिकायत जो है वो होती है। इसका नाम चूँकि हमने शुरू में ही डिस्कस किया टेनिस एल्बो है, जिसका मतलब ये है कि जो टेनिस के खिलाड़ी हैं उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है। बल्कि एक स्टडी से तो हमें ये भी पता चला है कि ऐसे अफराद जो कि टेनिस खेलते हैं, 50% लोगों में ये प्रॉब्लम किसी न किसी स्टेज पे उन्हें होता है। तो अब बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम असल में शुरू होता क्यों है। सबसे पहले इस पट्टे के अंदर होने वाला कोई भी एक छोटा सा टेयर जिसको कि हील होने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि जिस भी वजह से वो टेयर हुआ है इंसान उस एक्टिविटी को जारी रखता है, और जब उस टेयर को हील होने का मौका नहीं मिलता तो वहाँ पे मौजूद टिश्यूज़ अपने आप को एक डिफरेंट स्टेट में ले आते हैं, जिसको हम जिसको हम मेडिकली हाइपरप्लेजिया कहते हैं, और इसके साथ साथ कोलेजन्स के अंदर भी तब्दीली रूनुमा होती है। ये एक विशियस साइकिल है जिसके अंदर इंजरी और फिर हीलिंग का ना होना, ये दो मेन वजूहात हैं। जब तक इस साइकिल को ब्रेक ना किया जाए, ये ऐसे मरीज़ जो हैं वो उनकी दर्द बेहतर नहीं होती। आइए बात करते हैं कि इस मर्ज़ को हम डायग्नोज़ कैसे करते हैं। इसमें कुछ मरीज़ों की हिस्ट्री, उनके क्लिनिकल एग्जामिनेशन और कम से कम एक एक्सरे की मदद से इसको डायग्नोस किया जाता है। कभी कभार इसमें कुछ मज़ीद टेस्ट भी हम करते हैं जिनका मेन मकसद बाकी मौजूद सोर्सेज ऑफ पेन को रूल आउट किया जाना है, जैसा कि कुछ नर्व्स की इंजरीज़, जबकि बाज़ औक़ात कोई फ्रैक्चर या फिर आर्थराइटिस में भी मरीज़ इस सिमिलर किस्म की अलामात के साथ हमारे सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। जहाँ तक इलाज का ताल्लुक़ है तो इसमें सबसे पहले स्टेप पे मरीज़ों को कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे ये प्रॉब्लम होता है उससे अवॉइड करने का कहा जाता है। उसके साथ साथ कुछ पेन किलर्स यानी कि एनसेड्स, आइस कंप्रेशंस, जबकि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन उसका एक बहुत अहम रोल है। अगर इस पहले स्टेप से मरीज़ के अलामात बेहतर ना हो तो फिर उसको अगले स्टेप पे लेके जाया जाता है, जिसमें कि मुख्तलिफ़ किस्म के तरीका इलाज हम इस्तेमाल करते हैं। एक बहुत अहम तरीका इलाज उसमें यूज़ ऑफ अल्ट्रासाउंड थेरेपी है। इसके साथ साथ PRP इंजेक्शन या स्टेम सेल थेरेपी, और जब ये सब कुछ करने के बावजूद मरीज़ की दर्द या अलामत बेहतर ना हो तो फिर उनको आखिरी हल के तौर पे सर्जरी एडवाइस की जाती है। सर्जरी के अंदर मुतासिरा टिश्यू को निकाल दिया जाता है, जो कि एक बड़ा छोटा सा हिस्सा होता है, और ये मरीज़ के नॉर्मल हाथ और कलाई के फंक्शन को मुतासिर नहीं करता। इस ऑपरेशन को एज अ डे केस सर्जरी किया जाता है, यानी कि मरीज़ सेम डे घर चला जाता है। उसके बाजू पे एक छोटी सी पट्टी लगाई जाती है जो कि उसने 3 से 5 दिन तक कम से कम लगा कर रखनी होती है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फ़िज़ियोथेरेपी की मदद से वो अपनी एक्टिविटीज़ पे
نارملی واپس چلا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یا آپ کے کسی جاننے والے کو کوہنی میں درد کا مسئلہ ہے تو آپ اپنے آرتھوپیڈک سرجن سے رابطہ کیجیے تاکہ اس کا بروقت علاج کیا جا سکے۔ شکریہ۔